पिछले 15 दिनों से देश के सामने एक अहम मुद्दा था आवारा कुत्तों का। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक ऐसा फैसला दिया जो अक्सर देखने में नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को अमेंड कर दिया, जबकि ऐसा वो करता नहीं है। इस मामले की शुरुआत तब से हुई जब 8 अगस्त को जस्टिस JB पारदीवाला की बेंच ने एक फैसला दिया। उन्होंने ये कहा कि दिल्ली NCR के 8 लाख कुत्तों को उठाकर MCD ले जाए और उनको शेल्टर होम्स में रखे, उनको बाहर निकलने ना दिया जाए। उसके बाद में जो बवाल देश में शुरू हुआ, बॉलीवुड, पॉलिटिक्स या आम लोगों की तरफ से, सभी ने ये बोला कि कुत्तों के अपने अधिकार कुछ हैं, उनको जीने का अधिकार तो कम से कम है। शेल्टर होम में कैसे रखा जाएगा? शेल्टर होम सरकार के पास इतने ज़्यादा नहीं है। उसके बाद में CJI BR गवई ने एक इम्पॉर्टेंट स्टैंड लेते हुए इस मामले को एक बड़ी बेंच पे भेजा, 3 जजों की बेंच में। इसके अगुवाई कर रहे थे जस्टिस विक्रम नाथ। संदीप मेहता, जस्टिस अंजारिया उस बेंच में थे। आज उस बेंच ने उस फैसले की फिर से सुनवाई करी जो जस्टिस पारदीवाला ने दिया था। जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने ये माना कि जो फैसला पहले वाली बेंच ने दिया था वो व्यवहारिक नहीं है। कुत्तों को शेल्टर होम में रखना कोई समाधान नहीं है। उन्होंने ये कहा कि कुत्तों को शेल्टर होम में एक बार ले जाएं, उनका वैक्सीनेशन करें, उनकी नसबंदी करें, उसके बाद उनको वापस, जो कुत्ते हिंसक नहीं हैं, जो कुत्ते कि किसी को अपना शिकार नहीं बनाते, काटते नहीं किसी को, उनको वापस फिर से उन्हीं इलाकों में छोड़ दिया जाए जहाँ से वो लाए गए थे। ये बड़ा फैसला है। अब इस फैसले के पीछे लोग ये मान रहे हैं जीत किसकी हुई, किसकी हार हुई, लेकिन इसमें जीत हार का सवाल नहीं है। ये पहली बार इस तरह से हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही किसी फैसले को इस तरह से बदला हो। सुप्रीम कोर्ट की पहले वाली बेंच ने जो फैसला दिया था वो एक टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट पे था। टाइम्स ऑफ इंडिया ने 28 जुलाई को एक आर्टिकल में लिखा था कि दिल्ली NCR में कुत्ते, आवारा कुत्ते बच्चों को निशाना बना रहे हैं। उनमें एक डेटा दिया था। डेटा में था कि साल 2024 में 25,000 लोगों को कुत्तों ने काटा। जनवरी 2025 में ये संख्या 3,000 थी। तो जस्टिस पारदीवाला ने इस रिपोर्ट को पढ़ा। इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद में उन्होंने सुमोटो लेते हुए, स्वतः संज्ञान लेते हुए इसकी सुनवाई करी। 8 अगस्त को उन्होंने फैसला दिया कि आवारा कुत्ते वाकई में एक समस्या है दिल्ली NCR के लिए। इसका समाधान ये है कि इनको सबको उठा के MCD ले जाए और शेल्टर होम्स में बंद कर दे, वहीं इनको रखा जाए। जब ये फैसला आया तो उसके बाद में राहुल गांधी ने भी इसको क्रिटिसाइज़ किया। बॉलीवुड से भी कई आवाज़ें उठी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो प्रैक्टिकल नहीं है। जनता अपनी अलग थी। जनता में भी दो ग्रुप थे। एक जो कह रहा था कि कुत्तों के साथ गलत हुआ, वो लोग ज़्यादा थे। जो कह रहे थे कुत्तों के साथ में ठीक हुआ, उनकी संख्या बहुत कम थी। खैर, जो भी हो, उसके बाद में CJI ने इसका फिर से संज्ञान लिया। उसके बाद में बड़ी बेंच बनाई उन्होंने, वहाँ मामला भेजा। आज फैसले में जस्टिस विक्रम नाथ ने यह कहा कि उनको शेल्टर होम्स में रखना कोई समाधान नहीं है। इसका पहला कारण ये था कि उनको लगता है कि शेल्टर होम इतने नहीं है जहाँ कुत्ते रखे जाएंगे। 8 लाख कुत्तों को फिर भूसे की तरह से भरा जाएगा शेल्टर होम्स में, वहाँ कैसे रहेंगे वो? कई मर जाएंगे। तो उन्होंने ये कहा कि इनको रेबीज़ का वैक्सीन लगा के और उसके बाद में इनकी नसबंदी करके इनको वापस वहीं छोड़ दिया जाए जिन इलाकों से लाए गए थे। हाँ, इसमें जो कुत्ते एग्रेसिव नेचर के हैं, काटने वाले, उनको वहीं रख दिया जाए। दूसरा, उन्होंने जो अहम जो बिंदु उठाया उसमें ये कहा कि ये फैसला सिर्फ दिल्ली NCR तक सीमित नहीं है। उन्होंने दूसरे स्टेट के जो चीफ सेक्रेटरीज हैं उनको ये बोला कि इस फैसले को अपने यहाँ कैसे इम्प्लीमेंट करना है ये देखें। तीसरा, फिर वो चले गए और आगे उन्होंने जिन लोगों ने पहले के फैसले में अपनी याचिकाएं दाखिल की थी उस फैसले के खिलाफ में, उनको उन्होंने बोला कि आपने 25,000, अगर आप आम आदमी हैं या NGO हैं तो 25 लाख रुपए आपने जमा कराने पड़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के पास में।
फिर उन्होंने अपना एक और इम्पोर्टेंट बात बोली कि एमसीडी कुत्तों के खाने के लिए एक अलग जगह बनाए। कोई ऐसे नहीं करे कि सड़क पे खड़ा हो के कोई भी कुत्तों को खाना डालने लग जाए, इससे फिर मामला बिगड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि जो भी कुत्तों को खाना खिलाएगा उसके ऊपर एक्शन है। ये एक्शन क्या होता है ये एमसीडी तय करेगी। खैर, कुल मिला के उन्होंने जो फैसला दिया, इस फैसले को आज माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवहारिक चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो फैसला दिया है वो ना तो किसी की जीत है ना किसी की हार है। इस सिस्टम के लिए एक ऐसी व्यवस्था उन्होंने पेश कर दी, एक ऐसा उन्होंने प्रोसेस दिया है जिसमें कुत्तों की समस्या का समाधान काफ़ी हद तक हो जाएगा। अगर कुत्ते जिन कुत्तों के काटने से रेबीज़ नहीं होता वो बाहर रहेंगे तो नुकसान नहीं पहुंचा सकते किसी को। दूसरा, जिनकी नसबंदी हो गई वो बाहर रहेंगे तो उनकी आबादी नहीं बढ़ेगी। तीसरा, जो कुत्ते एग्रेसिव नेचर के हैं वो शेल्टर होम्स में रहेंगे, खतरा टल गया। फिर उन्होंने जो कुत्तों के खाने के लिए जगह बनाई है उससे ये है कि अब ये आवारा कुत्ते समस्या नहीं बनेंगे, क्योंकि इनकी समस्या ज़्यादातर तभी देखी जाती है जब लोग यहाँ वहाँ खाना डाल देते हैं कि कुत्ते खाना खाने के लिए जाते हैं, फिर वहाँ से इनका नेचर बदलना शुरू होता है।